आज हमने सोच लिया कि माताजी ने जो हमें तिरस्कार और फटकार दी है वो हम अपनी बहुओं को विरासत में नहीं देंगे। और आज आप सबके सामने हम अपनी बहू सरला से माफी मांगेंगे। मतलब बेटा हो या बेटी, भुक्कड़ नहीं होना चाहिए बच्चा। बच्चा खुश मिजाज होना चाहिए, है ना अम्मा? हाँ मुन्ना, बच्चा खुश मिजाज होना चाहिए, लेकिन पोता ही होना चाहिए। आज ही मैंने अज्जी और बाबा की बात सुनी फोन पर। कह रहे थे कि अम्मा जी के सर पर जो पोते का भूत चढ़ा है ना, उसे उतारने के लिए उनका मन झूठे व्रत में लगा दो। अज्जी और गौरी आपके साथ जो नाटक कर रहे हैं ना, उसके सूत्रधार बाबा है। हमारे सामने बिसात क्या है इसकी? कमजोर है। और एक बात याद रखना, यहाँ के मर्द वारिस की खातिर दूसरी शादी करने में एक पल नहीं लगाते। देखिए, मेरे आजी ने जो भी किया वो आपके भले के लिए किया। कौन सा भला? कैसा भला? सिर्फ एक पोती की चाहत है ना, सबको होती है, माता जी को भी है। इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है तो सही भी नहीं है अम्मा जी, क्योंकि आज के जमाने में बेटा बेटी एक समान है, उन्हें फर्क नहीं करना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, आपको भी बेटी है ना, तो आपने कभी उर्मिला जीजी, राम भैया या शुक्ला जी में फर्क किया? नहीं ना? तो अगर मुझे बेटी हो जाएगी तो आप इतने अपसेट क्यों है? इतनी तकलीफ क्यों हो रही है आपको? अम्मा जी, आप क्यों नहीं समझती कि बस, हमें समझाने की बजाय खुद समझने की कोशिश करो कि बेटा पैदा करने से औरत का रुतबा बढ़ता है और बेटी पैदा करने से उसे तिरस्कार मिलता है। माँ और बेटी दोनों ही चैन से नहीं रह पाते। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को दुख और तिरस्कार। अम्मा जी, पुरे झालं। आजपर्यंत तुम्ही माझा अपमान केलात, माझ्या आई बाबांचा अपमान केलात। आज माझ्या आजीला वाटेल ते बोलत, तिचा अपमान केला। मी काही बोलले नाही, सगळं सहन केलं। पण माझ्या मुलीबद्दल कोणी अपशब्द काढलेला मी सहन करणार नाही, मला टाळणार नाही ते। माझ्या लेकीला कोणी मुलगी मुलगी म्हणून हिणवलेला मला चालणार नाही। अम्मा जी, एक स्त्री कमजोर असू शकते, एक पत्नी, एक सून कमजोर असू शकते, पण एक आई कधीही कमजोर नसते। आपल्या बाळाचं संरक्षण करायला ती नेहमी सक्षम असते आणि मी सक्षम आहे, लक्षात ठेवा। अरे क्या बकबक करिए, हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अम्मा, वो कह रही हैं कि आपने उनका अपमान किया, उनके घर वालों का अपमान किया, उन्होंने सब सहन किया है। लेकिन अगर आप उनके होने वाली बच्ची का अपमान करेंगी तो वो सहन नहीं करेंगे। एक औरत कमजोर हो सकती है, बहू कमजोर हो सकती है, पत्नी कमजोर हो सकती है, पर एक माँ कभी कमजोर नहीं हो सकती। अच्छा, क्या करेगी ये? क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। हमारे सामने बिसात क्या है इसकी? कमजोर है। मैं कमजोर नहीं हूं अम्मा जी। नहीं हो तो बेटी पैदा करने के बाद हो जाओगी। और एक बात याद रखना, यहाँ के मर्द वारिस की खातिर दूसरी शादी करने में एक पल नहीं लगाते। हमें माफ कर दो मुंबई वाले, हमें माफ कर दो। आज तुमने हमारी आंखें खोल दी।
तुमने हमें बता दिया कि हमारी सोच ही गलत थी। लेकिन क्या करे बेटा, इसी सोच को लेकर हम बड़े हुए और बूढ़े हो गए इसी माहौल में। माँ का दर्द हम समझ ही नहीं पाए। अरे सच तो है, एक बेटी जिसे हम लक्ष्मी मानते हैं, क्या उसके आने से इतनी मायूसी कैसी? हमसे भूल हो गई। दादी जी आप संभाल के जी। दादी जी, दादी जी आप शांत हो जाइए ना, रोइए मत। दादी जी, दादी दादी जी आप दादी देखो, गौरी ने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं बोला है। उसको माफ करोगी ना? नहीं आजी जी, आप हमें माफ कर दीजिए। हमारी जौनपुर वाली ने आपका बहुत अपमान किया। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम उसकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। नहीं नहीं दादी, ऐसा क्या बोल रही है तू? हाँ, अगो अम्मा माझ्या सरूसारखीच आम्हा का? हाँ, फरक इतना है कि उसका स्वभाव जरा अलग है, बस। और इसीलिए हम कहते हैं कि उसके स्वभाव को समझ के उसके साथ व्यवहार करो, तभी ठीक रहेगा। दादी जी, लेकिन हम उनकी हाँ में हाँ तो नहीं मिला सकते ना। हाँ तो बेटा, उसके साथ बहस भी मत करो, उसे गुस्सा मत दिलाओ। और हम तो कहते हैं कि उसे मना लो, उसे खुश रखो, तभी इस घर में शांति रहेगी। दादी जी, हम तो नहीं मना सकते उन्हें। एक बार हमें माफ कर दो। हम वादा करते हैं आज के बाद बिना वजह तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देंगे, तुम पर अपना कभी अधिकार नहीं जताएंगे। सच कह रहे मुन्ना, सिर्फ अपने कर्तव्य निभाएंगे। आता घरातला प्रत्येक जण विचारत राहणार काय झालं काय झालं. मी तर नॉर्मल वागत होते, तुझ्याच सुरावरून समजलं सगळ्यांना. मग समजू दे, कळू दे, कारण मला इतका राग आला होता की मी ते लपवू शकत नव्हतो. मानसी, तू काय करतेस? तू तेच करतेस, ईशाला आमिष दाखवतेस. आणि तुला काय वाटतं त्यामुळे ती तुझ्या जवळ येणार आहे? ती आणखीन लांब जाईल तुझ्यापासून, लक्षात येतंय का? मग लग्नाची साखरपुड्याची एकत्रच तयारी करूया. त्यांचं त्यांना बोलू दे ना, ते ठरवतील. हा, असं कसं? पण दोन्ही घरचे पाहुणे आहोत की नाही, मग दोन्हीकडची तयारी जोरात झाली पाहिजे. शन्या, तू काही काळजीच करू नको. तुझी या सोसायटीतनं वाजत गाजत पाठवणी करते की नाही बघ. गावातले समजून कसे कौतुक करत होते बघितलंय मी आज. मला कुणीच माझं कौतुक करू नये असं वाटत होतं. जाऊबाईंना नाही आवडलं ते. तुम्ही घरात आल्या मिनिटाला वहिनीने त्यांचे थोरले पण तुम्हाला दिले. तुम्हाला आता ताप नका म्हणून घरची समधी जिम्मेदारी स्वतःवर घेतली.
एवढा विश्वास आहे तुमचा तुमच्या वहिनींवर? आजा, काय रे? काय झालं? तिला भेटल जशी तिची आई आली तसं मला भेटल माझी आई नाही येणार. आई नाही येणार तर काय झालं? मी येईन की तुला भेटायला. फर्स्ट अँड लास्ट अँड बेस्ट सांगतोय, निघ. जितका थांबशील ना तितका सेकंदाचे फटके पडतील. आणि तुमच्या एज कडे बघून वाटत नाही तुम्हाला ते झेपतील. उगाच आमच्या हॉटेलमध्ये खून खराबा कशाला नाही. निघणारच आहे. निघणार आहे. पण तुमचं हे खयाली पुलाव, हे काय चीज आहे ना, ते बघून निघणार. मग हे काय म्हणाले? तेव्हा त्यांनी बोलले मला वेळ दे, मी सांगतो. आता तुम्हाला वेळ पाहिजे. थोडी तयारी नव्हती. काय कथानक आहे, वेगळंच कथानक आहे. फोन करून वाट पेटवली तुम्ही आणि ह्यांनी विचारल्यानंतर तुम्ही म्हणता की आता मला वेळ दे. म्हणजे कसं आहे, पुढे जायचं अगोदर पूर्ण विचार केला पाहिजे. तो आधी करायला पाहिजे होता पहिला.